नमस्कार मित्रों, मैं शिवम वाजपेयी आप सभी का अपने चैनल अभिज्ञान अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आगे हम मैथ की क्लास में अब बढ़ते हुए चलेंगे और हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आगे हम देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार सवार कितने प्रतिशत पेट्रोल का उपयोग घटा दे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो इसके लिए आपको समझना है, पहले कई तरीके से इसको लगाया जा सकता है, लेकिन आपको पहले आप समझ लीजिए कि इसको कैसे लगाएंगे। खर्चा कब होता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य गुणे उपयोग या खपत। रेट कितना है पेट्रोल का, वो हो गया आपका मूल्य, और खपत कितनी हो रही है, उपयोग कितना हो रहा है, वो आपको यहाँ समझना है। मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। ठीक है, यही आपको देखो। अब इसमें आप क्रमिक वृद्धि भी लगा सकते हैं और क्रमिक वृद्धि या कमी भी, लेकिन उससे पहले देखो, इस सवाल को लगाने के लिए जो बेसिक तरीका है वो आपका ये है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्चा। अब आप देखो यहाँ पे पेट्रोल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। मान लिया अभी पेट्रोल का दाम 100 रुपये पर लीटर है, ठीक है, इसमें 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो अब दाम कितना हो जाएगा, 120 रुपये पर लीटर। क्लियर। अब देखो खपत में कितनी कमी या वृद्धि करें कि खर्चे में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे इस सवाल को लगाने के लिए आपको समझना है कि यहाँ पे किससे गुणा करें और यहाँ पे किससे गुणा करें कि खर्चा बराबर रहे। तो यहाँ पे जो है इसका उल्टा, यहाँ पे इसको 120 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो, 100 से कर दो। तो देखिए खर्चा कितना आ गया, यहाँ देखिए खर्चा, ये खर्चा हो गया 12,000 और यहाँ भी खर्चा आपका क्या है, 12,000 है। समझ में आया। तो मतलब क्या है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, उपयोग कितने प्रतिशत पेट्रोल का उपयोग घटा दे। तो पहले यहाँ पे उपयोग हम कितना कर रहे थे, मान लिया 120, और अब कितना उपयोग कर रहे हैं, 100 लीटर। तो कितना कम कर रहे हैं, 20। तो यहाँ लिखना है 20 किससे, 120 से। तो बटा करेंगे 120 और गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए 0 0 कट गया और 2 छंगे 12 और 100/6 आपको मालूम है, इसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से आपको इस सवाल को समझना है और आपको लगाना है। ठीक है, अब हम आगे को सवाल पे बढ़ेंगे। देखिए, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है तो संख्या क्या है। अब देखिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, संख्या मान लिया हमने, मान ली संख्या 100। क्लियर है। अब इसका 62% कितना हो जाएगा, संख्या का 62% कितना हो जाएगा, वो तो आपको मालूम ही है, संख्या का 62% कितना होगा, 62। ठीक, उसी संख्या के 3/5, तो 100 का हम क्या निकाल लें, 3/5। ठीक, 5 दूनी 10 और 20 तियाँ 60, तो 100 का 3/5 निकल आया, कितना आया, 60। संख्या का 62% 62, संख्या का 3/5 60, इसके बीच का अंतर कितना है, यानी यहाँ पे अंतर कितना है, 2 बराबर कितना अंतर दिया है, 36। तो 2 बराबर 36। आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू। 2 18 दूनी 36, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ गई 18। ठीक, तो हमने संख्या क्या मानी थी, 100। तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 18 × 100 कर दो, संख्या हमारी क्या आ गई, 1800 इज राइट आंसर ए। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। इसमें 2 सवाल आते हैं, चीनी का घटा हुआ मूल्य पूछेगा या चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तो आपको पहले हम घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, और फिर प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे वो भी इस सवाल में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब एक बात आप समझिए, आप कभी मार्केट में जाएं और आपके पास ₹250 ही हैं, ठीक, या हमने आपसे एक सवाल लिया कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप मार्केट में गए और चीनी वहाँ पे 10 रुपये kg है, मान लिया, ऐसा होता होगा नहीं, लेकिन मान लिया
कि चीनी आपकी 10 रुपये किलो है, तो आप कितनी खरीदेंगे चीनी? 10 किलो। और यहीं पे रेट अगर हो जाए 20 रुपये पर केजी, यानी रेट बढ़ जाए, ठीक, 100% रेट बढ़ जाए, तो यानी 20 रुपये पर केजी हो जाए, तो कितना खरीदेंगे आप? 5 किलो खरीदेंगे। यानी कितना कम खरीदेंगे? 5 किलो कम खरीदेंगे। यही तो बात है। अगर आपके पास रेट में ही ये जो वेरिएशन आता है, ये रुपयों में वेरिएशन जो आता है वो इसके मूल्य की वजह से आता है। मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण, अब देखो तो क्या होगा, 250 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो आप 250 का पहले क्या निकालेंगे? इस सवाल में 20% निकालेंगे। 250 का 20% काटिए जरा, तो कितना आ जाएगा? 50। यही आपके पास रेट के बढ़ने पर ये 50 रुपये का वेरिएशन आया, और ये 50 रुपये का वेरिएशन आया तो हमने उसमें क्या किया? 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो इन्हीं 50 रुपयों में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। रुपये बढ़े घटे नहीं है, ये जब मूल्य में कमी आ गई तो ये रुपयों में वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो 50 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा? 50/4 कर देंगे। ये आता है घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य ये पहला निकालने का तरीका है। तो देखो यहाँ पे 4 एकन 4, 5 चौक 48, और 4 एकन 4, 1 5 4 दूनी 8, तो 10, ठीक है, 4 पंचे 20, तो यानी क्या हो गया? 12.5 रुपया पर केजी। ये आपका क्या आता है? घटा हुआ मूल्य। कहीं भी आ जाए सवाल में कि किसी वस्तु का मूल्य 30% कमी आने पर 250 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, या 300 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो आप रुपयों का वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन यहाँ पे 50 रुपये का आया, वजन में वेरिएशन आपका आया 4 किलो का। इन्हीं 50 रुपयों की वजह से 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाया, यानी घटा हुआ मूल्य आपका क्या हो गया? 12.5 रुपया पर केजी। अब आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो आप पहले घटा या बढ़ा हुआ मूल्य इस तरीके से निकालेंगे, फिर आएंगे हम चीनी का प्रारंभिक मूल्य। कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो मूल्य आया है रेट, ये कब आया? जब 20% मूल्य में कमी आई, तो ये वैल्यू किसकी हो जाती है? 80% की। 80% बराबर 12.5, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? 100। तो 100 बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे 12.5 गुणे 100/80। क्लियर? परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ देखिए 0 से 2 0। अब देखिए 125/8 ये आपका प्रारंभिक मूल्य आएगा, रुपया पर केजी, इतना, ठीक है। अब इसी पे अगला सवाल भी है इसी टाइप का, ठीक। देखिए, चाय के दाम में 5% की कमी होने के कारण अब एक व्यक्ति 2000 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय की प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य या नया दाम ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करो, 2000 का क्या निकालो? 5%। 2000 का 5%, 0 से 2 0 कट गए। कितना आ गया? 100। जब रुपयों में दाम में मतलब जो है मूल्य में कमी हुई तो ये 100 रुपये का वेरिएशन आया। इसी वजह से हमने 5 किलो चीनी चाय अधिक खरीद पाए, ठीक। अब देखो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? ये तो वेरिएशन आया रुपयों का, अब उसमें 5 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाए। इन 100 रुपये में 5 किलो चाय खरीदेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? 100/5, यानी 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 20 रुपया पर केजी। बहुत ही आसान तरीका है, आपको इसी तरीके से सवाल को लगाना है, और हर परीक्षा में यह सवाल आपको परेशान करता है, ठीक। इसी तरीके से लगाना है आपको, ठीक। आगे आ जाएंगे हम। चलिए, ये सवाल, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, तत्पश्चात 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? इसको हम 100 मान के बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक संख्या मान लिया, संख्या क्या है? 100, पहले 20% घटाया गया तो कितनी हो जाएगी संख्या? 80, और फिर 20% बढ़ाया जाता है, यानी इस पे या 20% बढ़ाओ, तो 80 का 20% बढ़ाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 120/100, 0 से 0 कट गया, 12 8 96। तो फाइनली संख्या 100 थी, और 20% पहले घटाया और फिर 20% बढ़ाया, तो संख्या क्या हो गई? 96।
और तो इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। तो यहां बताओ जो संख्या हमने 100 मानी वहां यहां पे कितना कम हुई 4, और वास्तव में कितना कम हुई 20। तो 4 पंचे 20 यानी 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5, और संख्या हमने मूल संख्या क्या मानी थी 500, तो 5 से गुणा कर देंगे 100 की, तो संख्या क्या आ जाएगी 500, मूल संख्या क्या आ जाएगी 500। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। क्लियर है? अगले सवाल पे आएंगे हम। देखिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हमारी श्रृंखला चलेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते चलेंगे और आपको बताते हुए भी चलेंगे। ठीक, सवाल पढ़िए। यदि एक भिन्न का अंश 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक, और हर 80% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 14/27 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। तो ऐसा सवाल कहीं भी आए तो आपको भिन्न मान लेना है। भिन्न क्या मानना है? मान लिया भिन्न x/y, यानी इसका इस जो ये x/y भिन्न मानी, इसमें आपका अंश है x और हर है y। अब उसने क्या कहा, यदि एक भिन्न का अंश 40% बढ़ा दिया गया। अब देखो किसी में वृद्धि करेंगे तो 40% बढ़ाया तो किससे गुणा करेंगे 140, ठीक, बटे 100 करेंगे, यहाँ भी बटे 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और गुणा हर में 80% बढ़ाया जाए तो यहाँ किससे गुणा करें 180, तो परिणामी भिन्न 14/27 हो जाती है। तो बराबर कितना हो गया 14/27। अब देखो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी x/y निकालना है। तो काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18। अब ये अगर गुणा में है इधर तो हम काट सकते हैं, 9 तियाँ 27 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो बताओ मूल भिन्न क्या आ गई x/y बराबर 2/3। ये यूपीपी की परीक्षा में बहुत सवाल आता है, आंसर नंबर हो जाएगा 1। ठीक, क्लियर। अब अगले सवाल पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। और चीनी तथा जल के 6 लीटर मिश्रण में 4% चीनी तथा शेष जल है। ठीक, देखिए चीनी तथा जल के 6 लीटर मिश्रण में 4% चीनी तथा शेष जल है। मिश्रण से 1 लीटर जल वाष्पित हो जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए। अब देखो इसमें से चीनी की मात्रा कम ज़्यादा तो हो नहीं रही है, मात्रा किसकी कम ज़्यादा हो रही है पानी की, क्योंकि पानी ही वाष्पित हो रहा है। ठीक, तो 6 लीटर मिश्रण में 4% चीनी है, तो पहले 6 का हम 4% निकाल लें, चीनी की मात्रा इसमें कितनी है 6 लीटर में। ठीक, तो देखो 6 का 4% निकालेंगे तो 24/100। ठीक, तो यानी कितना आ गया 0.24 लीटर। ये क्या आ गई है चीनी, यानी 6 लीटर मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है 0.24 लीटर। ठीक, मिश्रण से 1 लीटर जल वाष्पित हो गया, मतलब क्या है पहले मिश्रण 6 था, अब मिश्रण कितना हो गया 5। अब चीनी तो वाष्पित हुई नहीं, केवल जल ही वाष्पित हुआ, तो चीनी अभी भी 0.24 है। तो अब आपको बताना है कि जो मिश्रण बचा मिश्रण कितना है। अब एक बचा मिश्रण कितना है 5, क्योंकि 1 लीटर जल वाष्पित हो गया। अब इस 5 में चीनी की मात्रा कितनी है, तो चीनी की मात्रा 0.24 है, तो बस यहाँ आपको क्या लगाना है चीनी की मात्रा बटे शेष जल की मात्रा, शेष मिश्रण की मात्रा कितनी है 5 गुणा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चक्कू 20 और पॉइंट लगाया 5 अट्ठे। अब चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 4.8%। क्लियर है? तो इस तरीके से सवाल को लगाना है आपको। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को हम अगली श्रृंखला में करेंगे और इसी तरीके से ये क्वेश्चन वाइज हम करवाते चलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। सवाल पहले अपने आप ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे, फिर हम आपको इसी पे कल बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।